5 बेटियां हैं, एक बेटे के पैदा करने के चक्कर में 5 बेटियां पैदा कर लिया। दंगल। यूपी सरकार ने जो बिल पास किया है वो बहुत सही पास किया है। तो लॉ तो बनाना ही पड़ेंगे, जब तक लॉ नहीं बनेंगे तब तक लोग मानेंगे कहाँ। मास्क लगाने पे अगर 2000 रुपये का चालान नहीं होगा तो कोई मास्क नहीं लगाता है। लिटरली कंट्रोल करना चाहिए गवर्नमेंट को। मेरे अकॉर्डिंग तो शादी रोक देनी चाहिए। अब आप मुझे बताएं, पॉपुलेशन कंट्रोल बिल आ रहा है यूपी में, पता है आपको? क्या एक नेशन, पहले तो इस डिसीजन को आप कैसे देखते हैं? बेटर है कि 2 रखे और उनको अच्छे से पढ़ाए, एजुकेट करे, सब कुछ उनके पास हो। आप 10 कर रहे हो, उस 10 में आधे के पास कपड़े नहीं है, आधे एजुकेटेड नहीं है, पॉवर्टी लाइन में जा रहे हैं, क्या फ़ायदा? तो इट्स बेटर कि हमारे पास एक पॉपुलेशन कंट्रोल बिल है तो एटलीस्ट हम आगे सोच पाएंगे। एग्जैक्टली ट्रू वन। आगे सोच। I think some states need it because I think उत्तर प्रदेश has a lot of population. तो मुझे लगता है कि कुछ स्टेट्स को ज़रूरत है थोड़ा पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि रिसोर्सेज कम हैं और पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। और आप अगर देखें तो हर प्रॉब्लम का कहीं ना कहीं एक रीज़न पॉपुलेशन तो होता ही है। तो आपको हमेशा एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए कि लोग आगे, स्पेशली वुमेन एजुकेशन। लिटरेसी आई थिंक ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। स्पेशली केरला में अगर देखोगे लिटरेसी रेट ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पॉपुलेशन कम है। यूपी सरकार ने जो बिल पास किया है वो बहुत सही पास किया है। कदम उठाया है कि गवर्नमेंट में काम करने के लिए यू शुड हैव लेस देन 2 चिल्ड्रन और लेस। आई बिलीव पॉलिटिशियंस पे ये अप्लाई नहीं होता। यस ऑफ कोर्स। पॉलिटिशियन से क्या अप्लाई? सैड। ये बताइए, सैड पॉलिटिशियन पे अप्लाई नहीं होता यार, कितनी गलत बात। उन पे क्या अप्लाई होता है? हाँ, पहले कमेंट करके बताओ क्या अप्लाई होता है। इससे हम लोग का जो ड्राइवर है उसकी मतलब लोगों का मेन ये हो गया है ना, अभी 5 बेटियां हैं, एक बेटे के पैदा करने के चक्कर में 5 बेटियां पैदा कर लिया। दंगल। ऑक्यूपेशन क्या है? जस्ट लाइक फोकस ऑन वन चाइल्ड एंड देन फोकस ऑन कि इसका फ्यूचर कैसे होगा। वहाँ पे लिटरली पॉपुलेशन कंट्रोल होनी चाहिए, क्योंकि जैसे कि हम लोग के साथ जो गांव है ना, वहाँ पे आज की डेट में भी फैमिलीज में 5-5, 6-6 बच्चे होते हैं। सो अब जैसे हम खुद का देखें, अपने पेरेंट्स का ही देख लें, मेरे पापा खुद 5 भाई 1 सिस्टर हैं। सही है, एक तरह से सही भी है देखा जाए तो, लेकिन एक लोगों की मेंटलिटी चेंज करना इतना आसान नहीं है। In 2021 you can't have a population control bill. You can't run a democratic nation and dictate how people should run their lives. You can educate them, you can inform them, and you have to make the best efforts as a government to do that, but you can't dictate how they lead their lives. Very different from advising. जो हमारी पॉपुलेशन को सिर्फ ऐसे देखना कि 130 करोड़ लोग हैं और उन्हें चंक कर देना कि बहुत पॉपुलेशन है, आई थिंक वुडंट बी अ वाइज आइडिया। आपको ये देखना पड़ेगा कि 35 साल से नीचे हमारे 65% जनता है। लिटरली कंट्रोल करना चाहिए गवर्नमेंट को। मेरे अकॉर्डिंग तो शादी रोक देनी चाहिए। यू टेल मी, जो उस मार्क से कम करें या उतने करें उन्हें रिवॉर्ड करना चाहिए, या जो उससे ज़्यादा करें उन्हें पनिश करना चाहिए, या दोनों करना चाहिए? जो 2 से कम करेंगे वो उनको ऑटोमेटिकली रिवॉर्ड मिलेगा, क्योंकि कंट्री की सिचुएशन ठीक हो जाएगी। सरकार को अपने एंड से भी तो कोई इनिशिएटिव लेना चाहिए, इनकरेज वो लोग करने की। जी नहीं, इसमें सरकार से इनिशिएटिव लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। लोगों को ये खुद समझना चाहिए कि अगर वो 2 या उससे कम करेंगे तो पॉपुलेशन कंट्रोल होगा और बहुत सारी चीज़ें जो इस चीज़ से प्रॉब्लम में है वो ठीक हो जाएंगी। मतलब अगर उनको रिवॉर्ड करें जो 2 बच्चे से कम है और 2 है, तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा इंसेंटिवाइज करेंगे उनको कि यार, और लिटरेसी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ, रिवॉर्ड करना आई थिंक ज़्यादा अच्छा है। आप चाहे कोई नियम बनाएं जिससे आप किसी को दंड दे रहे हैं या कोई रिवॉर्ड रखें, वो एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। बिल्कुल। यू नो, योर इंसेंटिवाइजेशन अगर आप कर रहे हैं तो दैट्स द ऑपोजिट ऑफ गिविंग समवन पनिशमेंट। रिवॉर्ड बेसिस पे पीपल फोकस ऑन या बेटर ऑप्शन। क्योंकि आप इतना अगर हार्श होंगे तो आपको पॉपुलेशन भी आपकी वैसी होनी चाहिए जो इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सके। और मुझे नहीं लगता कि अभी पॉवर्टी इतनी है, लोग इतने परेशान हैं और लोगों में इतना नॉलेज नहीं है, वैक्सीनेशन की नॉलेज नहीं लोगों तक पहुंच पा रही है, तो ये चीज़ कैसे पहुंचेगी? तो पेनल्टी मुझे लगता है बहुत हार्श स्टेप है। एग्जिस्ट तो दोनों करना चाहिए। एक्चुअली मेन इशू ये है ना कि हम लोग की मेंटालिटी ऐसी होगी, जब तक किसी चीज़ से कोई गेन नहीं होता ना, हम लोग करते ही नहीं हैं। अब जैसे नुकसान ना हो तब तक सुधरते नहीं है। वो अवार्ड देना चाहिए, पेनल्टी तो ऑफ कोर्स देना चाहिए। दोनों होने चाहिए आपके साथ। हाँ, दोनों होने चाहिए भाई, दोनों। हाँ, अवार्ड भी देना चाहिए उन लोगों को जो लोग 2 बच्चे के कम करते हैं। एक लड़कियों का भी एक है कि अगर आपके सिर्फ सिंगल गर्ल चाइल्ड है तो उनकी फ़ीस माफ़ हो जाती है पूरी 12th तक की।
तो सिमिलर काइंड ऑफ फीस माफ़ करना या एजुकेशन में कुछ हेल्प मिले या गवर्नमेंट सर्विस में कुछ थोड़े बहुत हॉरिजॉन्टल या कोटे 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 लग जाए कोटे। हाँ साथ साथ करनी चाहिए दोनों चीज़ें। पेनलाइज क्या करना चाहिए और रिवॉर्ड करना चाहिए अकॉर्डिंग टू? वो जैसे कि सरकार ने रखा है कि उनको गवर्नमेंट जॉब वगैरह में प्रेफरेंस मिलेगी जिनके 2 होंगे, और जिनके 2 से ज़्यादा होंगे उनको जॉब्स में की मुश्किल पड़ेगी। नहीं, रिवॉर्ड करने की इसमें क्या ज़रूरत है? बस पेनलाइज इज ओके, एटलीस्ट लोगों को समझ तो आएगा कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। नहीं करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो तो उससे पता पड़ेगा। Should be in place. It should not be something very hard and fast, and something that will some harsh penalizing should not be there definitely. एक तरह से दोनों ही होना चाहिए, दोनों ही होना कोई ऐसे लोग भी मिले जो कह रहे हैं पेनलाइज करना थोड़ा गलत, उन्हें ऐसा लगता है। नहीं मतलब नहीं, जब तक रूल स्ट्रिक्ट नहीं होगा तब तक पॉपुलेशन, देखिए एक तरफ हम अपना यूथ ही ले लें, यूपीएससी एस्पिरेंट है, हम लोग ही खुद चिल्लाते हैं कि गवर्नमेंट जॉब प्रोवाइड नहीं करती, यार पॉपुलेशन ही इतनी है, जॉब देगी किसको? Negative incentives in terms of banning anything has never worked in the entire history of human population. So मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जो ये बिहार में जब इन्होंने ये बैन किया था, अल्कोहल बैन किया था, तो इससे क्या हुआ कि स्मगलिंग ऑल द टाइम हाई चली गया, ठीक है, एंड दैट हैपन्स ऑल द टाइम। आप चाइना में देख लीजिए 1970s में इन्होंने 1 चाइल्ड पॉलिसी किया, और उसके इम्पैक्ट आज ये आ रहे हैं कि या यू नो द स्टैटिस्टिक्स राइट। तो लॉ तो बनाने ही पड़ेंगे, जब तक लॉ नहीं बनेंगे तब तक लोग मानेंगे कहाँ? मास्क लगाने पे अगर 2000 रुपये का चालान नहीं होगा तो कोई मास्क नहीं लगाता है, ऐसे घूमेंगे सारे। ऐसे ही घूमते हैं। दोनों प्लस इसमें एक जागरूकता, एजुकेशन पर्टिकुलरली इसके रिगार्डिंग कि आप अगर आज 4-5 बच्चे करते हो सकता है आज आपको दिक्कत नहीं हो, लेकिन आपके बच्चों को तो दिक्कत होने वाली है आगे चल। लिटरेसी कितना बड़ा फैक्टर है? अगर ये लॉ है, बिल है, मैं मान लेता हूँ, पर अगर आप देखेंगे जहाँ पॉपुलेशन का प्रॉब्लम है वहाँ लिटरेसी बहुत कम है। केरला इफ़ यू टेक एन एग्जांपल, फर्टिलिटी रेट वहाँ सबसे कम है, एजुकेशन लेवल सबसे ज़्यादा है, और वहाँ कोई पॉपुलेशन का प्रॉब्लम नहीं है। तो डोंट यू थिंक कि लिटरेसी पे ज़्यादा काम करना चाहिए? लिटरेसी सबसे बड़ा फैक्टर है। आप केरला केस देख लो, हर जगह लिटरेसी बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर वुमेन एम्पावरमेंट इज द मेजर रीजन व्हाई वी आर लैगिंग एज अ कंट्री, बहुत बड़ा फैक्टर है। जितने ज़्यादा लोग लिटरेट होंगे उतनी जल्दी उनको ये समझ में आएगा कि हमको 2 बच्चे करना फ़ायदा है या फिर उससे ज़्यादा करके हमको फ़ायदा है या कम करना फ़ायदा है। Women, they can control the population themselves too if they are literate enough. मुझे लगता है कि ना पढ़ाई इम्पोर्टेंट तो है, आई थिंक इंटेलेक्ट इज इम्पोर्टेंट, इंटेलिजेंस समझदारी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कॉमन सेंस इज इम्पोर्टेंट, लाइक पीपल सेड कॉमन सेंस इज नॉट दैट कॉमन। बट लिटरेसी से ज़्यादा हम एजुकेट कर सकते हैं लोगों को, अगर लिटरेट नहीं भी है, क्योंकि बहुत अभी ऐसे अभी इतने लोग हैं जो लिटरेट नहीं हैं, उनको आप पढ़ा नहीं सकते आप, तो आप एजुकेट करने की ज़रूरत है। मान लो अगर आप गाँव में हैं और अगर आप उनके लीडर्स जैसे सरपंच होते हैं या टीचर्स होते हैं, उनको आप बोले कि जाके ये वॉइस जो है, ये कॉन्सेप्ट समझाओ लोगों को, तो लोग ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे। जो उनके बीच के लोग हैं उनसे अगर उनको समझाया जाए, क्योंकि आज हम लोग जो ये मेल ओरिएंटेड जो सोसाइटी है, अभी हम लोग जो एजुकेटेड बंदे हो रहे हैं उनको पता है कि यार कि लड़का लड़की बराबर है। बाकी जो भी गांव में है उनकी यही थिंकिंग है कि औरत साली कितनी भी पढ़ ले, घर आके झाड़ू पोछा ही करना है उसको। नो, ओनली लिटरेसी इज नॉट द ऑप्शन। ओनली लिटरेसी से काम नहीं चलेगा, बिकॉज द वेयर वी आर राइट नाउ कि हम एकदम बहुत उस पर आ गए हैं कि वी हैव टू टेक एक्सट्रीम मेजर्स नाउ। शिक्षा मंत्री किसको बना रहे हैं आप? एक बार ये तो सोच लो, शिक्षा मंत्री किसको बनाए हो? NCERT का आपने धज्जिया उड़ा के रख दिया। जब हम छोटे थे तो स्कूल की किताबों में हमेशा ऐसा लिखा होता था फ्रंट पेज के पीछे की तरफ कि पानी बचाओ, बिजली बचाओ, सबको बढ़ाओ। लेकिन जो लोग ग्रेजुएट तक भी हैं या मतलब जो लोग पढ़े लिखे हैं, तो पढ़े लिखे होना मतलब एजुकेशन होना डजेंट मीन कि उनमें वो मेंटलिटी वाली वो बात भी होगी कि वो उस चीज़ को माने। तो एजुकेशन से रिलेशन है, लेकिन एक फैमिली बैकग्राउंड, फैमिली थिंकिंग क्या है और इंसान किस माहौल में रह रहा है, वो भी मुझे लगता है कि सेक्स एजुकेशन हर स्कूल में देना चाहिए। ये इंडिया का बहुत लोग ऐसे सोचते हैं अरे भाई ये क्या बोल रहे हैं, क्या बोल, ये ऐसा नहीं है भाई, सबको देना चाहिए, अच्छे से समझना चाहिए कैसे क्या होता है, तभी तो बच्चे ब्लू फिल्म देखना बंद करेंगे। सही है ना? ब्लू वर्ड से बड़ा प्यार है आपका। नहीं भाई, आप भी खुद ब्लू पहने हुए हो, भैया का ब्लू मार्क्स, ब्लू शर्ट
बताओ भाई, हम तो जिंदगी ब्लू हो रखी है हमारी। करोड़ का पॉपुलेशन है और यूपी का, और आप उसे केरला की पॉपुलेशन से और उनके फाइनेंशियल रिसोर्सेज से अगर कंपेयर करेंगे तो जो कंपैरिजन वो फेयर नहीं है, एटलीस्ट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अगर हम लिटरेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली साइकिल ठीक होता जाएगा। अगर कोई सेक्टर पॉपुलेशन का जो इकोनॉमिकली वेल है, एग्जाम्पल के तौर पर मानी जी कहें यार देख सुन भाई मैं करूँगा 10 बच्चे, तो मेरे पास तो साम्राज्य है पूरा, तो आपको उससे प्रॉब्लम है या नहीं मुझे जानना। इकोनॉमिक बैकग्राउंड वालों को क्या लिवरेज होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? बंदा रिच है, ऐसा कुछ नहीं है कि क्यों नहीं होनी चाहिए, मुझे आप ये बताओ क्यों नहीं होनी चाहिए? ये तो फिर बंदा कमा रहा है, वो पाल सकता है 100 की फौज। इसका क्या मतलब है? ये मतलब थोड़ा है। I didn't agree with that. मैं रूरल एरियाज के बारे में बोल रही थी इस चीज़ में कि अगर उन्हें कैपेसिटी, चलो मैं जनरली पूछ रहा हूँ, इन जनरल भी नहीं होना चाहिए। अरे तब वो एज अ वो एक बेसिकली बैड प्रेसिडेंट सेट करेंगे ना जो रूरल एरियाज में। अब कोई बंदा जो अमीर है कि यार हम अमीर बन जाते हैं तो 10 बच्चे पैदा कर लेंगे, तो फिर ये रीज़न हो जाएगा बच्चे मतलब अमीर होने का, ना कि हमको अच्छे रिसोर्सेज और अच्छी लाइफस्टाइल पैदा अच्छी हो वो। जिस कंट्री की पॉपुलेशन बिलियन में है तो किसी भी अगर कोई इकोनॉमिकली रिचर सेक्शन है तो उनको तो सबसे पहले ये सब कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि वो एक कहीं ना कहीं एक तरह से हेल्प होगी नेशन की। तो आई डोंट थिंक कि उनको ज़्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए। जैसे कि इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है, रूल सबके लिए एक बराबर होना चाहिए। हम ये नहीं देख सकते कि आपकी इनकम कितनी है, आपकी प्रॉपर्टी कितनी है। यार ऐसे तो इकोनॉमिक लेवल पे नहीं होना चाहिए, रूल सबके लिए बराबर बनाओ। और वैसे तो मतलब जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं वो बच्चे ही ना पैदा करे। मामले में अगर ऐसा देखा जाए तो वो उनकी मर्जी करें, ठीक है, लेकिन ये बात जितनी नॉर्मल लोगों पे लागू होती है उतनी ही उन पे भी होनी चाहिए। थेपले बना रही रोटी बनानी चाहते हो। It's not a matter of morality when you extend freedom, and आप कहते हैं in a democracy हर एक इंसान को पूरी फ्रीडम मिलेगी to make their choices, then that extends from rich to poor. It extends to across to everyone, so he can make whatever choice he has to. But then one would assume he will also have the wisdom to know that every child he is creating is also adding to the same population number. 1.3 billion is 1.3 billion. उसमें कितने अमीर है कितने गरीब है वो हम नहीं देख रहे। जब लोग बीमार पड़ते हैं और हेल्थ केयर सिस्टम पे लोड पड़ता है और हॉस्पिटल में कोई बेड लेता है तो वो ये नहीं देखता कि अमीर ने लिया कि गरीब ने लिया। I don't think that reproduction should be taken as in respect of income group. लाइक हाँ कोई अमीर है उसे अलाउड है और जो गरीब है उसे अलाउड नहीं है। आई थिंक ये तो उसके बेसिस पे होना ही नहीं चाहिए। गवर्नमेंट शुड कि एक अडॉप्शन वाला एक सेंटर प्रोवाइड करे कि अगर आप अडॉप्ट करके करना चाहो देन इट्स ओके, क्योंकि अडॉप्शन भी एक तरह की पॉवर्टी की वजह से ही अडॉप्शन आता है। अंबानी सिर्फ अपने बच्चों को अच्छी लालन पालन अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, लेकिन आखिरकार वो देश पे और समाज के रिसोर्सेज ही उपयोग करेंगे। तो वो नैतिक रूप से जब तक कानून नहीं है जब तक नैतिक रूप से ये गलत है। जाते हैं तो लोगों को पॉपुलेशन के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? हम दो हमारे दो या जल्दी आओ जल्दी दो, कुछ भी? हम दो हमारे दो सही हैं, ये तो हमेशा से ही अपन पढ़ते आए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है अब तक। I would say the impact has to be and the effort has to be towards education rather than on forceful control of population. That's a longer journey, but that's what you do. You educate. You educate your child at 2. You don't wake up when he's turned 16 and impose how he should live his life. One more thing which I want to add. क्या ऐसे जो ये लॉ है ये शॉर्ट टर्म हो सकते हैं पर लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं हो सकते? इज दैट व्हाट यू से? Unfortunately, these are all short-term solutions that this government is imposing because governance is about making a contribution, the fruit of which may be 20 years later. मैं बोलना चाहूँगा कि सेक्स एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। अपने बच्चों को समझाइए, स्कूल में बोलिए, कैंपेन कीजिए, तभी इंडिया सेफ रहेगा। कृपया इसको धर्म से या न जोड़ें और आप जो ज़िंदगी अपने बच्चों को देना चाहते हैं वो आप दे पाएँ। और आप ये ज़रूर विचार करें कि आज नहीं तो 20 साल बाद 30 साल बाद जब आपकी अगली पीढ़ी आएगी तो आप उसके लिए क्या दे के जा रहे हो।